चलिए आज बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। राजस्थान के रेगिस्तान में पैदा हुआ यह एक शेर जिसे ना सत्ता रोक पाई ना संगठन। जी हाँ, नाम है उनका रविंद्र सिंह भाटी, जो आज भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में अगर कुछ बताने जाएं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रेगिस्तान से उठा एक तूफान है। नाम है जिसका रविंद्र सिंह भाटी। और राजनीति ने इनकी जिंदगी में एंट्री की सन 2019 में, जब जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र संघ इलेक्शन स्टार्ट हुए और सभी पार्टियों ने उस समय रविंद्र सिंह भाटी को टिकट देने से मना कर दिया, चाहे वो एबीवीपी हो या एनएसयूआई। उस समय अगर बाकी नेता होते तो झुक जाते, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की एक ही सोच थी कि नेता टिकट से नहीं बनता है, नेता जनता से बनता। बस यही वो टैग था उनका कि नेता टिकट से नहीं बनता है, नेता जनता से बनता है। और इसी टैग और रविंद्र सिंह के अटूट प्रयास और उनकी टीम के हार्ड एफर्ट से उनको मिली सफलता। और 57 साल के जेएनयू के इतिहास में वो हुआ जिसका जनता को इंतजार था। जेएनयू के इतिहास में 57 साल बाद पहली बार स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष बना, बिना किसी पार्टी या बिना किसी संगठन के, केवल साथ में था तो जनता का प्यार। यही था रविंद्र सिंह भाटी का पहला धमाका, जिसने राजस्थान की राजनीति को एक इशारा दिया और बताया कि भाटी अब आया है तो खेल अभी शुरू हुआ है। पर कहते हैं ना कि छात्र राजनीति इतनी इजी नहीं होती, तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए काफी सारी चुनौतियां छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद आगे उनका इंतजार कर रही। छात्रों की फीस बढ़ी तो आवाज उठाई, भर्ती घोटाले हुए तो सड़क पर उतर गए, लाठियां खाई, जेल गए, पर हिम्मत कभी नहीं टूटी। उनके लिए जेल भी एक क्लासरूम जैसा था, जहां पर उन्होंने सीखा कि सिस्टम से भिड़ना है तो डर को मिटाना होगा। और डर को भी डरा कर उठ खड़े हुए रविंद्र सिंह भाटी काफी बार जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन आखिरकार डर और सिस्टम को परास्त करके डर के ऊपर विजय प्राप्त की। और अपनी छात्र राजनीति को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने जो एफर्ट लगाए, शायद वो एफर्ट आगे चलकर ट्रेंड में बन गए। और उनके एफर्ट और उनके स्टाइल को दूर दूर के यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाने लगा। चाहे वो उनके एफर्ट हो टेबल ठोकने वाले स्टाइल हो या ताले तोड़ने वाले स्टाइल हो, उनके एफर्ट और स्टाइल को दूर दूर के यूनिवर्सिटी में फॉलो किए जाने लगा। भाटी जब छात्र संघ अध्यक्ष बने तो उनका नाम उन नेताओं में नहीं आता था जो अपनी गाड़ी के आगे छात्र संघ अध्यक्ष की नेम प्लेट लगा के और अपने सारे डिसीजन एसी के रूम में बैठ के लिया करते थे। उन्होंने ना धूप देखी न छांव। स्टूडेंट के लिए जहां हक की बात हुई वहां सबसे पहले स्टूडेंट के साथ पहुंचते थे रविंद्र सिंह भाटी। इसीलिए लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट हो गया था रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर। सिस्टम के चाहे साथ चलना हो या फिर सिस्टम के खिलाफ खड़े होना हो, अगर जिस काम से स्टूडेंट का भला होता हो तो रविंद्र सिंह भाटी वो काम पहली प्रायोरिटी पे करते थे। और छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद रविंद्र सिंह भाटी के सामने मुश्किल फैसले तो तब आए क्योंकि 2019 में कोरोना अपने चरम सीमा पर था। और उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र छात्राओं की चिंता और उनकी परेशानियों पर जंग लड़ी। कई बार जेल भी गए, लाठियां भी खाई, लेकिन सरकार और सिस्टम को ओपन चेतावनी देने में कभी पीछे नहीं हटे। और उसके बाद हुआ ये कि रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही जेल जाकर वापिस आते तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनके साथ में लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता गया। लोगों को लगने लगा कि कुलपति जो काम नहीं कर सकते वो काम हमारा रविंद्र सिंह भाटी के पास जाने से हो जाएगा। और इसी ट्रस्ट और विश्वास से रविंद्र सिंह भाटी को टैग मिला जनता का नेता। हाँ, वही टैग जिस टैग के लिए आजकल के नेता आमतौर पर अपनी जिंदगी खपा देते हैं, पर उनको वो टैग बड़ी मुश्किल से मिलता है कि जनता का नेता। और रविंद्र सिंह भाटी को वो टैग उस टाइम मिल गया था जब वो छात्र राजनीति में थे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर रविंद्र सिंह भाटी ट्रेंड करने लगे। उनके वीडियोस, उनके बोलने का अंदाज, हर जगह उनके वीडियो वायरल होने लगे और ट्रेंड करने लगे। और फिर साल आया सन 2023, राजस्थान विधानसभा चुनाव। और जनता के काफी आग्रह के बाद रविंद्र सिंह भाटी आए जनता के बीच और जनता से ही पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊं और शिव विधानसभा का प्रतिनिधित्व मैं करूं। और फिर जनता तो यही चाहती थी कि शिव से विधायकी का प्रतिनिधित्व करे रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन विधायकी इतनी इजी नहीं थी। रविंद्र सिंह भाटी के सामने नई चुनौतियां इंतजार कर रही थी। और ये चुनाव इतना इजी भी नहीं था जितना छात्र संघ चुनाव था। लेकिन उस टाइम भी वही हुआ जो छात्र राजनीति में उनके साथ हुआ था। बीजेपी ने फिर किनारा किया और कांग्रेस ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण और दिग्गज पार्टियों ने टिकट देने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद हो तो ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। लेकिन फिर क्या था, राजस्थान का यह शेर चुनाव के मैदान में अकेला निकला। साथ में था केवल एक टैग कि जनता का नेता।
और सीयू की सीट से रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे ही प्रतिनिधित्व किया तो सीयू की सीट राजस्थान की सभी सीटों में सबसे हॉटेस्ट सीट बन गई। और इसी हॉट सीट पर एक तरफ सामने थे रविंद्र सिंह भाटी, जिनके साथ टैग था जनता का नेता, और उनको हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता ने वहां पर कैंपेनिंग कर ली। और इधर रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही अपना कैंपेनिंग स्टार्ट करते तो उनके साथ जनता अलग अलग तरह से अलग अलग स्टाइल में कैंपेनिंग और फूलों और मालाओं से उनका स्वागत करते नहीं थक रही थी। जनता उनके लिए रात को 2-2 बजे तक वेट कर रही थी, चाहे बरसात हो या धूप, रात हो या दिन। जनता रविंद्र सिंह को दिल से चाहती थी, तभी उनका इतने दिल और इतने सम्मान के साथ रेस्पेक्ट और वेट करती थी। और फिर आया वो दिन जब राजस्थान विधानसभा चुनाव का नतीजा आना था, और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था सीयू की जनता को, रविंद्र सिंह भाटी को और बड़ी बड़ी दोनों दिग्गज पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को। और नतीजे में एक बार फिर जनता के नेता की जीत हुई, यानी रविंद्र सिंह भाटी सीयू विधायकी जीत गए। यह पहली बार हुआ था जब सीयू की सीट पर किसी स्वतंत्र उम्मीदवार की जीत हुई। जनता में खुशी का माहौल था और जनता ने एक बार फिर बता दिया कि रविंद्र सिंह भाटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रविंद्र सिंह उसी स्पीड से आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके बैकबोन में केवल एक चीज थी, ना कोई सत्ता ना कोई बड़ा संगठन, जनता का नेता। और बात है 3 दिसंबर 2023 की। उसी दिन रविंद्र सिंह भाटी का जन्मदिन था और उसी दिन रविंद्र सिंह भाटी बन गए सीयू के विधायक। सोचो यार, जिस उम्र में लोग सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हैं उस उम्र में रविंद्र सिंह भाटी बैठ गए थे विधानसभा सीट की गद्दी पर। जनता से बहुत ज्यादा प्यार मिलने के बाद अब बारी थी 2024 लोकसभा चुनाव की। पूरा राजस्थान देख रहा था क्या भाटी संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन राजनीति इतनी आसान कहां थी, कई सारी रुकावटें और कई सारे रोड़े आने वाले थे। और उस टाइम कांग्रेस के उमेदराम बेनीवाल ने रास्ता रोक दिया। 6 लाख के करीब वोट तो मिले भाटी को, पर जीत उनके नसीब में नहीं थी। जनता ने रविंद्र सिंह भाटी का हौसला बढ़ाया और बोला ये हार नहीं, ये आने वाले बड़े खेल की, बड़ी जंग की तैयारी है। वाकई में भाटी का अंदाज बाकी नेताओं से बहुत अलग है और ये सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटी पर हर पोस्ट पर ये रेगुलर एक्टिव मिलते हैं। अगर किसी सभा में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं भाटी आया मतलब तूफान आया। और इनके काफी सारे डायलॉग तो हैं जो सीधे जनता के दिल में उतरते हैं, सीधे सपाट, बिना चापलूसी के और बिना घुमाए फिराए। कभी खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए जैसे भी रोक दी, कभी नेताओं की बदजुबानी पर खुलकर वार किया, कभी नौजवानों के हक में लाठियां भी खाई। राजनीति उनके लिए आराम की कुर्सी नहीं बल्कि एक रणभूमि थी और इस रणभूमि में जनता के लिए भाटी हमेशा अगली लाइन में खड़े मिलते थे। आज सवाल यह नहीं है कि भाटी कौन है, सवाल तो यह है कि भाटी आगे क्या करेंगे। क्या किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे या हमेशा की तरह ही स्वतंत्र रहकर सिस्टम की नींव हिलाते रहेंगे। सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना कोई भाटी से बेहतर नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है कि रेगिस्तान का ये तूफान अगर एक बार और उठा तो राजस्थान की राजनीति के नक्शे में कई और नई लकीरें खींच देगा जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। खैर, आपको रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।